ओम शांति। 17 अप्रैल 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं इष्ट देवी हूँ। इष्ट देवी अर्थात सर्व गुणों से संपन्न और सर्व शक्तियों से भरपूर। इसके लिए विजन बनाएंगे। अंतर्मुक्ता की गुफा में एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान होकर मैं इष्ट देवी बाबा से सर्व शक्तियाँ, सर्व विशेषताओं और सर्व खजानों से संपन्न होती जा रही हूँ। बाबा मेरा अलौकिक श्रृंगार कर देते हैं। मेरे मस्तक पर पवित्रता की मणि चमक रही है। सिर पर अष्ट शक्तियों का ताज है। नैनों में रूहानी आत्मा और परमात्मा की झलक है। चेहरे पर संपन्नता की चमक है। तो भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देकर मंजिल का रास्ता दिखा रही हूँ और दुखी आत्माओं को दुख से निकलने की शक्ति दे रही हूँ और मनसा सकाश द्वारा आत्माओं को सच्ची शांति का अनुभव करा रही हूँ। इस तरह आज सारा दिन इष्ट देवी के स्वरूप में स्थित होकर के आत्माओं को शक्ति व गुणों का दान करेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। जो बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों का आधार है पवित्रता, तो चेक करना है कि मेरी अंदर कितनी पवित्रता है और मैंने इन प्राप्तियों के आधार पर कितनी अनुभूतियाँ की है। जैसे कि बाबा ने कहा पवित्रता अर्थात ब्राह्मण जीवन की चमक, इसके आधार पर ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं और अंतर्मुखी रह सकते हैं। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, हर कदम में ब्रह्मा बाप की झलक दिखाई दे, चेहरा और चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसके लिए अपने अंदर चेकिंग करनी है कि रूहानी बाप की झलक मेरे द्वारा कितनी प्रत्यक्ष होती है। तीसरा है पवित्रता अर्थात साधना और साधन का बैलेंस। साधनों को यूज़ करते हुए हमारी साधना कितनी रहती है। कहीं साधन हमारी साधना का आधार तो नहीं बन गए हैं। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, जब हम मन से, बुद्धि से, दिल से, शरीर से बाप के साथ का अर्थात बाप समान स्थिति का अनुभव करते हुए साधनों को यूज़ करेंगे तो सदा ही उमंग, उत्साह, उड़ती कला और स्व उन्नति का अनुभव करते रहेंगे। और इसके साथ पवित्रता अर्थात संगम पर हर समय बाप के वरदान और बाप से प्राप्त होने वाली वर्षे की खुशी में रहना। तो पवित्रता होगी तो वहाँ खुशी भी होगी। पवित्रता अर्थात नॉलेजफुल, जब हम नॉलेजफुल होंगे तो माया पर सदा ही विजयी होंगे। इसी तरह हर कदम में हम अपनी पवित्रता को चेक करेंगे। अगर हम पवित्र होंगे तो हम चारों बातों का बैलेंस भी रख सकेंगे। जब हम सेवा करते हैं, स्व की सेवा, विश्व की सेवा, यज्ञ की सेवा और इसके साथ कर्मणा सेवा, तो ये सेवा करते समय मेरा बैलेंस कितना रहता है इसको चेक करेंगे। क्योंकि कर्मणा सेवा में संबंध संपर्क में आना भी कर्मणा सेवा है और स्थूल कर्म करना भी कर्मणा सेवा है। यज्ञ सेवा अर्थात इकोनॉमी करना और साथ साथ किसी का धन यज्ञ में लगाना, ये भी यज्ञ सेवा है। यज्ञ सेवा के साथ साथ तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, इनके खातों को मैं कहाँ तक जमा रखती हूँ, इस पर अटेंशन देना है। इस तरह सर्व अनुभूतियाँ मैं कहाँ तक करती हूँ और पवित्रता मेरे अंदर कहाँ तक है, इन बातों से आज अपनी चेकिंग करेंगे। ओम शांति।